अब श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। श्राद्ध पक्ष की शास्त्रों ने महिमा कही। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष के पितर पक्ष महालय पक्ष बोलते हैं। श्रद्धया यत क्रियते तत्श्राद्ध, जो श्रद्धा से किया जाए। भगवान कहते हैं कि वैदिक रीति से अगर आप मेरे स्वरूप को नहीं जानते हो तो श्रद्धा के बल से भी जिस जिस देवता के जिस जिस पितर जिस जिस निमित्त करते हो उनके द्वारा भी मेरा ही सत्ता स्फूर्ति से तुम्हारा कल्याण होता है। लेकिन जो मुझे जान कर करते हैं वे मुझे पाते हैं, और जो देवताओं को मानकर करते हैं वे देव योनि को पाते हैं। पितरों को मानते हैं वो पितर योनि में जाते हैं, भूत पिशाचों को मानते हैं वो उसी योनि में जाते हैं। तो श्राद्ध तो करो, लेकिन पितरों में जो सत्ता है वो मेरे प्रभु की, देवताओं में जो सत्ता है प्रभु की। तो प्रभु की सत्ता सर्वत्र देखने से आप सर्वेश्वर प्रभु से वास्तव में जुड़े हुए हैं, उसकी स्मृति हो जाएगी। आयु पुत्रान यश स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बलम श्रियम पशूनम सौख्यम धनम धान्यम प्रमुख्यात पितृपूजनात्। पितरों के पिंडदान करने वाला दीर्घायु को पाता है। पुत्र पौत्र आदि आदि माना दोता दोत्र आदि आदि में आ गया। यश स्वर्ग पुष्टि बल लक्ष्मी पशु सुख साधन तथा धन धान्य आदि की अलग अलग और भी प्राप्ति करता है। जो नहीं श्राद्ध करता है हरित स्मृति में लिखा है, जो श्राद्ध नहीं करता न तत्र वीरा जायत नरोगयम न शतायुष। उनके कुल खानदान में वीर बुद्धिमान लंबी आयुष्य वाले लोग पैदा नहीं होंगे जो श्राद्ध आदि नहीं करता। न च श्रेयो अधिकंजिच्छति यत्र श्राद्धम विवर्जितम। जिसके घर में श्राद्ध नहीं होता वहां वीर उत्पन्न नहीं होते, कोई निरोग नहीं रहेगा, रोग घेरे रहेंगे। मैं तंदुरुस्त रहता हूँ, शायद श्राद्ध का भी फल काम आता होगा, और आप लोगों का संकल्प भी काम आता होगा, और मेरे को खान पान की युक्ति है वो भी काम आती होगी। लक्ष्मी दीर्घ काल तक नहीं रहती, लंबी आयु नहीं होती, और किसी न किसी तरह झंझट और खटपट बना रहता है, पूर्ण कल्याण का मार्ग नहीं खुलता हुआ। महर्षि जाबल्य ने कहा, श्राद्ध से पुत्र आयु आरोग्य अतुल ऐश्वर्य यश और अभिलाषित वस्तु प्राप्त होती है। क्योंकि पितरों का तर्पण श्राद्ध करने से उन्हें तृप्ति होती है, तो उनके तृप्त हृदय से अंतर्यामी प्रभु यहीं बैठे वहां भी वो आपको शुभ संकल्प से संपन्न करते हैं। महर्षि सुमंतु ने कहा, श्राद्ध जैसा कल्याण मार्ग गृहस्थी के लिए और क्या हो सकता है। विष्णु पुराण में कहा कि पितृगण हीन, जो पितृगण का पूजन या पितरों को नहीं मानता वो पितृगणहीन। ब्रह्मा इंद्र रुद्र अश्विनी कुमार सूर्य अग्नि और अष्टवसु वायु ऋषि और मनुष्य पशु पक्षी सरीसृप समस्त प्राणी उसके सत्कृत्यों से संतुष्ट नहीं होते, स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो पितृपूजन आदि करता है उस पर इन सभी की प्रसन्न दृष्टि रहती है। मार्कंडेय पुराण में आया है कि जिस देश में जिस कुल में श्राद्ध नहीं होता वहां वीर निरोग और शतायु पुत्र आदि उत्पन्न नहीं होते।
श्राद्ध के छोटे मोटे 96 अवसर हैं। धर्म सिंधु अनुसार वर्ष के 12 अमावस्याएं, 4 पुण्यदायी तिथियां, 14 मनवंत आदि तिथियां, 12 संक्रांतियां, 12 वैधृत्य योग, 12 व्याप्ति वाप्त योग, 15 पितृपक्ष, 5 अष्ट का श्राद्ध और 5 अनष्ट का और 5 भैरुर्या। ये इतनी सारी तिथियां मिलती है, उसमें भी ये 15 दिन की तिथियां अश्विनी मास की, कृष्ण पक्ष की, पितृ श्राद्ध पक्ष की विशेष मानी जाती है। श्राद्ध करने वाला व्यक्ति ज्यादा ब्राह्मणों को ना बुलाए, ज्यादा रिश्तेदारों को ना बुलाए, अधिक से अधिक ब्राह्मण 3। रिश्तेदार में भी जिनका ध्यान रखना पड़े, आओ भगत करनी पड़े, तो फिर उधर ध्यान नहीं देगा। श्राद्ध करें उन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें, और ब्राह्मण भी ब्रह्मचर्य का पालन करके श्राद्ध ग्रहण करने आए। भगवान राम ने भी श्राद्ध किए थे, और महाराष्ट्र के एकनाथ जी महाराज ने श्राद्ध करते थे। एक श्राद्ध के दिन में उनके साथ जो अनुचित व्यवहार हुआ, लोगों के लिए बड़ा फायदे वाला हुआ। पत्नी ने श्राद्ध की सारी चीजें तैयार कर दी जल्दी सुबह। 11 बजे श्राद्ध होना है तो 8-9 बजे सब व्यंजनों की सुवास फैली। संत के द्वार पर भिखमंगों का भी जमघट लगा रहता था। तो भिखमंगे आपस में कहने लगे कि आज तो नाथ जी के यहाँ श्राद्ध है, सीरा भी मिलेगा, खीर भी मिलेगी, पूरी हलवा, क्या क्या व्यंजन मिलेंगे। दूसरे ने कहा, अरे मुंह में पानी मत ला, वो तो ब्राह्मणों के लिए बन रहे, बचा बचाया कुछ, किसी को कुछ मिला, कभी किसी को कुछ मिला। गरीब का भाग्य भी गरीब होता है, हम लोगों को कहाँ मिलता है बैठ के इज्जत से भरपेट भोजन। वो संत सुन गए अपने कमरे में खिड़की के आवाज से, बाहर निकले, गिरजा क्या व्यंजन तैयार हो गए? बोले हाँ। तो अभी तो समय काफी है, 11:15 से 12 और कुछ मिनटों का बीच का श्राद्ध का समय उत्तम माना जाता है। ये दरिद्र नारायणों को खिला देवे और फिर ब्राह्मणों को लिए दूसरा तुम बना पाओगे? हाँ नाथ, तो चलो इनको बिठाकर भोजन कराएं। आज एकनाथ जी महाराज गधे में भी उस परमेश्वर को देखकर अपने हृदय के परमेश्वर की कभी ना मरे, कभी ना बिछड़े और कभी ना बेवफाई करे, उस तत्व को पाए, गरीबों को भोजन करा दिया। गरीब तो खुश होकर गए, गरीबों को तो भोजन से खुशी हुई, लेकिन महाराज के हृदय में आज मेरा दरिद्र नारायण इतने इतने अंतःकरण में प्रसन्न हुआ है। हे मेरे नारायण, माझा पांडुरंगा, दरिद्र रूप घेतले तुम्ही, सुवास घेतली, चांगली लागते तर तुम्हाला चांगले लागतात, मला चांगले आहे ना। आपको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। हे वासुदेव, दरिद्र के रूप में भी आकर मुझे सेवा का मौका दिया, तुम कैसे अच्छे हो। महाराज को जो तृप्ति हुई वो बेचारे भिखारियों को क्या पता, उनको तो अन्न व्यंजनों से तृप्ति हुई, महाराज को तो शाश्वत से तृप्ति हुई। लेकिन कथा यहाँ पूरी नहीं हो जाती। गिरजाबाई ने दूसरा भोजन स्नान करके बनाया तो समाज में भिड़ाने चढ़ाने वाले लोगों की कमी नहीं रहती।
महाराज का मैं घर देख के आया, महाराज जहाँ पूजा करते वो मंदिर भी देख के आया, महाराज के बेटे बेटे के बेटे पोते के पोतों से रूबरू होकर आया। पैठान में मेरा सत्संग था, फिर मैं वहां जाके आया। महाराज यहाँ बैठते थे, इधर ये करते थे, ये करते थे, बड़ा आदर किया उनके परिवार वालों ने। नारायण नारायण नारायण। जाके पैठन गांव में, अरे ब्राह्मणों के लिए जो भोजन बना था वो तो भीखमंगों को खिला दिया, और पहले भीखमंगे खाए और बाद में चतुर्वेदी ब्राह्मण, त्रिवेदी ब्राह्मण, द्विवेदी ब्राह्मण, यजुर्वेदी ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण, हम लोग भीखमंगों से भी गए। इनकलाब जिंदाबाद। एकनाथ महाराज को सबक सिखाने का फैसला कर दिया और डांडी पीट दी गई। एकनाथ महाराज के यहाँ आज कोई ब्राह्मण श्राद्ध के निमित्त नहीं जाएगा। संत लोग, संत थे, बहुतों को खिला देते थे। जैसे ऑटो वाले हड़ताल करते ना, तो दूसरे ऑटो वाले सड़क पे रहते कि दूसरा कोई हड़ताल का भंग न करे। ऐसे दो चार इधर दो चार इधर लठधारी युवक ब्राह्मण खड़े हो गए कि कोई ब्राह्मण जाता तो नहीं खाने को। वो वहां के मुखिया ने तो एकनाथ के द्वार पर भी दो रख दिए ब्राह्मण चौकीदार। एकनाथ जी समझ गए कि ये तो पूरे गांव में ढंढेरा पिट दिया, कोई ब्राह्मण आएगा नहीं और मुझे तो श्राद्ध करना चाहिए। महाराज पद्मासन बांधे, 3 अंजलियां ली, सारे ब्रह्मांडों में जो व्याप्त है उसमें भी शांति पाई। ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है जो उस परमेश्वर में विश्रांति पाने से ना आए अथवा समस्या का समाधान न हो। महाराज को स्फुरना हुआ कि बस ये नहीं आते तो उनके बापों को बुलाओ, दादाओं को बुलाओ, मर तो गए, ये यहाँ डंडा लेके बैठे, उनको पितृलोक से बुलाओ। महाराज ने व्यवस्था की, पंगत लगाई, फलाना ब्राह्मण मर गया 6 महीने पहले, फलाना मर गया 2 साल पहले, श्री माली चले गया, 6 आदमी थे वो आए, फलाने आए, जो जो याद थे उनका आह्वान किया और पंगत बैठी। वायवय शरीर होते हैं और वो संकल्प करे तो दिखे, न संकल्प करे तो न दिखे। भूत प्रेतों से ऊंची योनि होती है और उनके संकल्प में सामर्थ्य भी होता है। सबको प्रेम से भोजन कराया, लेकिन ब्राह्मण जब भोजन करते, मैं ब्राह्मणों की पंगत में भोजन किया हुआ है, भोजन करेंगे, बीच में एक श्लोक गाएंगे, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डंकम नव पंचवारम ऊर्धातु कामासन कादि सिद्धा नेतादि महर्षि शिव सूत्र जालम नमः पार्वती पत हर हर महादेव। खाते गए, दूसरे ब्राह्मण ने श्लोक पूरा किया, नमः पार्वती हर। वो चौकीदार देख रहे हैं कि वो तो श्रीमाली जी फलाने का दादा, वो त्रिवेदी फलाने का बाप, वो फलाना। गए गांव वालों को बुलाने के, तुम नहीं जाते हो, तुम्हारा पुरखे आए, तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा, तुम्हारा चाचा, तुम्हारा मामा, तुम्हारा भतीजा जो मर गया, अच्छा आदमी था, उसको भी बुला लिया। हाँ, तुम्हारा मामा का छोकरा गया था ना, वो भी था। अरे तुम्हारा ताऊ भी था। ब्राह्मण का ना फूसी करे, इतने में तो श्राद्ध खा के वो तो सब पितृलोक को रवाना हुए। आखिरी में कोई रवाना होता तो किसी ने देखा कि सचमुच ब्राह्मण पानी पानी हो गए। एकनाथ महाराज द्वार खोलो, हमने आपका संकल्प बल, ईश्वर से एक होकर क्या नहीं हो सकता है, ये आज हमने जाना है। जो कभी नहीं मरता, कभी नहीं बिछड़ता, कभी
बेवफाई नहीं करता, उसके साथ आपका ऐसा सीधा संबंध है। पाई मां बोले कोई बात नहीं, ये आपकी कृपा से तो ऐसा हुआ, और आप ही की कृपा से ये इतिहास भी तो बनेगा, ये आपकी कृपा है। ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये आपका बड़प्पन है। महाराज कहते आपका बड़प्पन है। दोनों के अंदर झुरमुर देखने वाला बोलता है ये तुम्हारे अंतःकरण की सज्जनता है, और बड़प्पन छोटपन ये लीला है भक्तों के लिए। श्री रामचंद्र जी वनवास के समय पुष्कर में ठहरे थे। दशरथ जी स्वर्गवास हो गए और स्वर्ग श्राद्ध की तिथियां आई। ऋषि मुनियों को आमंत्रण दे आए, ब्राह्मणों को जो कुछ कंदमूल भाई लक्ष्मण को लाना था लाया, और सीता जी ने संवारा जो कुछ बनाया कंदमूल आदि। सीता जी ब्राह्मणों को भोजन परोसे, राम जी और सीता जी देती जाए, लेकिन जैसे शेर को देखकर हिरणी जंप मार के भाग जाती जंगल को, ऐसे सीता जी भलकल पहनी झाड़ियों में चली गई। राम ने लक्ष्मण की मदद ली, सीता की जगह पर परोस के दे मैं ब्राह्मणों को खिलाऊं। जब वो सब चले गए खा पी के, तो जैसे डरी डरी हिरणी आती ऐसे सीता जी आई। सीते आज का तेरा व्यवहार मुझे आश्चर्य में डाले बिना नहीं रहता है। बोले नाथ क्या कहूं, जिनको पिता के निमित्त बुलाया था और वो बैठे, इतने में आपके पिताजी मेरे ससुर जी मुझे उनमें दिखाई दिए। अब ससुरा के आगे ऐसे वलकल पहनकर मैं कैसे घूमूंगी, इसलिए मैं शर्म के मारे भाग गई। ऐसी कथा आती। आपका 1 साल बीतता है तो पितृलोक का 1 दिन होता है। तो साल में 1 बार ही आप करते हैं तो वो लोग तृप्त हो जाते हैं। और श्राद्ध में अगर तुलसी का उपयोग किया जाए तो वो कल्प पर्यंत तृप्ति देने वाला श्राद्ध हो जाता है। श्राद्ध काल में 7 विशेष शुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो नहाया धोकर शरीर शुद्ध हो, दूसरे श्राद्ध की द्रव्य वस्तु शुद्ध हो, तीसरा स्त्री शुद्ध हो, मासिक वार्षिक में न हो देवी, चौथा भूमि जहाँ श्राद्ध करते हैं वो शुद्ध हो, गोझरण से गोबर से लीप कर जाओ तिल छाट कर, चौथा मन को भी शुद्ध रखें, पांचवा मंत्र शुद्ध उच्चारण करें, छठा ब्राह्मण भी शुद्ध भाव वाला हो, मुंह में पान मसाला पड़ा और करे नहीं चलता। वो शास्त्र में नहीं लिखा, पान मसाला मैंने मिलाया है। 3 चीजें श्राद्ध में प्रशंसीय हैं। एक तो शुद्धि, दूसरा अक्रोध और तीसरा अत्वरिता, जल्दबाजी नहीं। और 3 चीज श्राद्ध में पवित्र, तिल श्राद्ध में पवित्र है, बेटी का बेटा श्राद्ध कराता है दोहित्र, पवित्र माना जाता है, और कुतपक काल पवित्र माना जाता है। 11:36 से लेकर 12:24 तक वो विशेष काल माना जाता है। फिर थोड़ा पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इस काल में श्राद्ध की विशेष पवित्रता होती। श्राद्ध करने के आरंभ में और अंत में इस श्लोक का उच्चारण करने से श्राद्ध की त्रुटि क्षम्य हो जाती है।
पितर प्रसन्न हो जाते हैं और आसुरी शक्तियां जो छीन ले वो भाग जाती है। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एवच नमः स्वध्यायी स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ये श्राद्ध की पुस्तक अपने आश्रम की है, उसमें भी मंत्र लिखा है। श्राद्ध के आरंभ में, श्राद्ध के अंत में 3 बार ये मंत्र उच्चारण करना विशेष हितकारी माना गया है। गया तीर्थ में, पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग तीर्थ में, हरिद्वार तीर्थ में श्राद्ध करना पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा, जिसकी नजर हमारी जेब पे न हो लेकिन नियम निष्ठा पे हो, वैसे ब्राह्मण इन तीर्थ क्षेत्रों में मिल जाए तो अच्छा। जहां गौशाला हो, देवालय अथवा नदी तट हो, वो भी श्राद्ध के लिए उत्तम जगह मानी जाती। नहीं तो अपने घर में भी लीपण बीपण करके परमात्मा देव के नाम से पानी छिटक के गोधूली आदि से लीपण करके फिर करे तो भी चल जाता है। श्राद्ध से पिता माता दादा दादी नाना नानी कुल खानदान के लोगों को तर्पण देने से उन्हें तृप्ति होती है। आपके घर मेहमान आ गए 25, आपने सबके लिए खान पान की सलाह की, किसी ने खाया किसी ने नहीं खाया, लेकिन आपके मधुमय व्यवहार से सब तृप्त होकर गए। नम्र व्यवहार से, शुद्ध व्यवहार, जो तृप्त होकर गए 5, 25, 100, अभी यहाँ जितने भी लोग हो, आपको मैं खिलाता नहीं हूँ, कुछ बाहर की चीज देता नहीं हूँ, लेकिन आपके मंगल, आपका मंगल इस भावना से बोलता हूँ और आप लोग तृप्त होकर जाते हैं, तो बदले में आप क्या देते हैं? मेरे लिए क्या क्या तृप्ति की भावना कर जाते हैं। बापू अच्छे, हे भगवान, बापू हमारे स्वस्थ रहे हैं, तो आपका संकल्प भी तो काम करता है। तो जैसा आप देते हैं वैसा अनंत गुना आपको मिलता है। तो श्राद्ध करने से पितरों को आप तृप्त करते हैं, तो वो भी आपको तृप्ति की भावनाओं से तृप्त करते हैं। मुझे तो बड़ी तृप्ति का अनुभव हुआ। हमारे आश्रम में, अहमदाबाद आश्रम में सभी प्रकार के लोग आते हैं, तो आश्रम के नाम से चंदा वंदा करके गलत उपयोग करने वाला भी व्यक्ति घुस गया था। उसको फिर मैंने ताड़ना की। वो क्या, वो आदमी जरा उत्पाती था। राजगोपालाचार्य का उपयोग करके उसने बड़ी फर्म बंद करा दी, तो उसने ठान लिया कि आश्रम की एक ईंट भी नहीं रहने दूंगा, और खूब उद्यम मचाया उसने, कुप्रचार किया, क्या क्या आरोप किए। और एक बार तो उस भर सत्संग में 3 रिवॉल्वर वाले, 3 बाजारू धंधा करने वाली उल्टा स्त्रियां और बाकी आगेवान डोन बोन ले आया और सत्संग में उद्यम मचाना चाहा। फिर वो नहीं मचा पाया। मैंने कहा, इतने 5-25 लोग तुम क्या करते हो? मेरे हजारों लोग हैं, 10-20 उठो, जरा इनको ठीक करो, पकड़ो। कुछ भाग गए, वो मैन पकड़ा गया। फिर पुलिस अधिकारी ने कहा क्या करें? मैं क्या, छोड़ दो। बाद में उसने उन सभी ने जाकर कुप्रचार किया, कई डोनों को भेजा, कईयों को सुपारी देकर भेजा, लेकिन आते थे सिचुएशन देखने को, और फिर बोलते थे, बाबा हम तो फलाने टोल नाके के हैं, हमारा ये धंधा है सुपारी लेने का, लेकिन आपके विषय में जो सुनाया था वो सब झूठा था, आप तो फकीर हो अल्लाह के। को अपनी भाषा में बोलते थे, वो मैं नहीं बोल पाता। तो ज्यों ज्यों निंदा करता गया, त्यों त्यों उसका कर्म बनता गया। तो उसका जवान बेटा अपेंडिक्स के ऑपरेशन में मर गया। वो भी बेचारा
मर गया। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, क्यों उसकी बदनामी करूं। मैंने अपने पिता को तर्पण किया, उस पट्टे की याद आ गई, मैंने उसके बेटे का नाम लेकर उसको तर्पण दिया, उसका नाम लेके तर्पण। मुझे बड़ा आनंद आया। उसने जो भी किया मेरे लिए, लेकिन वो भी तृप्त हो, जहां हो, जिस योनि हो, उसका मंगल हो, मंगल हो। तृप्यताम तृप्यताम फलाने प्रत्यपा।